तो दोस्तों नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्या इस हफ्ते ऐसी कौन सी कंपनीज़ है सो जिनके ऊपर आप अपनी नज़र बना करके रख सकते हो। तो उन कंपनीज़ की लिस्ट मैं आपके सामने रखूँगा। सो इनके हमें Q4 के रिज़ल्ट्स अनाउंस होते हुए दिखने वाले इस हफ्ते। तो सबसे पहले दोस्तों एक्मे सोलर की नंबर्स हमें 19 मई को देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो 19 मई को ही हमें BEL के नंबर देखने को मिलने वाले, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करने वाली गवर्नमेंट कंपनी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में अगर आप क्राइसिल के नंबर के ऊपर अपना फोकस बना करके रख सकते हो। उसके बाद में DLF के नंबर्स के ऊपर आप थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दोस्तों रुकिए थोड़ा नीचे, हाँ दोस्तों, सो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें के नंबर्स को आप स्टडी कर सकते हो। ये चली ग्लासकोट के नंबर को आप स्टडी कर सकते हो। और एक स्मॉल कैप डिसेंट कंपनी FMCG सेक्टर की हिंदुस्तान फूड्स को आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगर नेक्स्ट तो हाँ दोस्तों JK पेपर को भी आप स्टडी कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि इनके ऊपर हमें बहुत सारे केसेस चलते हुए देखने को मिल रहे, तो उसको भी आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अभी लिस्ट हुई कंपनी मोबीक्विक को आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगर बात करूँ तो मोलटेक पैकेजिंग है, एक बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिल जाती है, उसको भी आप थोड़ा ओवरव्यू कर सकते हो। उसके बाद में 19 अप्रैल को ही अगर मैं बात करूँ तो फाइज़र के नंबर आपको पेश होते हुए नज़र आएंगे, तो उसको भी आप स्टडी कर सकते हो। पावर ग्रिड के नंबर्स को आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में अगर हम देखें तो और कौन सी इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल रही है, थोड़ा नीचे, हाँ सो दोस्तों जाइडस वेलनेस है, इसके नंबर्स को भी आप स्टडी कर सकते हो। 63 मून्स के नंबर्स को आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम देखें सो दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की डिक्सन टेक्नोलॉजी को आप स्टडी कर सकते हो। इसने अच्छा खासा रिटर्न है अपने निवेशकों को बना करके दिया है। उसके बाद में EIH होटल्स के नंबर्स को आप इस हफ्ते 20 मई को स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में FCL केमिकल सेक्टर की बहुत ही शानदार कंपनी और अच्छे खासे प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी, लगातार अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने वाली कंपनी FCL यानी कि फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड को आप स्टडी कर सकते हो। फोर्टिस के नंबर्स को आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम देखें तो ग्लैंड फार्मा, इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम देखें तो हिंडाल्को के नंबर दोस्तों इसी हफ्ते हमें पेश होते हुए नज़र आएंगे, तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। ST मीडिया के नंबर्स को आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम देखें सो JK टायर्स, टायर सेक्टर की डिसेंट कंपनी JK टायर्स के नंबर्स को आप स्टडी कर सकते हो। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स को आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगर देखें तो मान इंफ्रा के नंबर्स हमें 20 मई को देखने को मिलेंगे। उसके बाद में मैक्स हेल्थ केयर की भी नंबर्स हमें दोस्तों उसी दिन देखने को मिलने वाले, इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में NHPC 20 मई को अपने नंबर पेश करेंगे, उसको आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी देखने को मिल जाती है दोस्तों। उसके बाद में पिकार्डली एग्रो, जो कि वाइन से रिलेटेड काम करने वाली अल्कोहलिक ब्रेवरेज में काम करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है, उसको आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम देखें तो इसके बाद में हाँ तो दोस्तों उसके बाद में अगर हम देखें तो जाइडस लाइफ, जाइडस लाइफ के नंबर्स को आप 20 तारीख को स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगर देखिए
सो एक और जो इंटरेस्टिंग कंपनी जो कि पाइप सेक्टर में काम करती हुई नज़र आती है या फिर बिल्डिंग मटेरियल में काम करती हुई नज़र आती है, ऐसा कह सकते हो। एस्ट्रल लिमिटेड के नंबर्स को आप ओवरव्यू कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी और अपने ही सेक्टर की जो है लीडिंग कंपनी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में कोलपाल के नंबर्स को आप स्टडी कर सकते हो। क्यूपिड, इसने भी दोस्तों अपने निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न बना कर दिया है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में एमका ग्लोबल के नंबर्स को आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो जियोजीत फाइनेंशियल्स के नंबर्स को आप जो है स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग कंपनी एचजी इंफ्रा, जो कि रेलवे और मेट्रो में जो है अपना योगदान देती हुई नज़र आती है। सो ये रेलवे के ब्रिजेस वगैरह और जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम होते हैं उसमें अपना योगदान देती है, उसको स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में इंडिगो, जो कि एविएशन सेक्टर की जो है लीडिंग कंपनी देखने को मिल जाती है, उसको स्टडी कर सकते हो। इंडसइंड बैंक, सो विवादों में फंसी हुई बैंक, उसको भी आप स्टडी कर सकते हो। रेलवे इंफ्रा में काम करने वाली इरकॉन इंटरनेशनल को जो है आप ज़रूर स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दोस्तों हाँ, एक और फार्मा सेक्टर की इंटरेस्टिंग कंपनी मैनकाइंड फार्मा को आप स्टडी कर सकते हो। मॉसचिप टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी और डिसेंट कंपनी देखने को मिल जाती है, उसको आप स्टडी कर सकते हो। इसके साथ ही 21 तारीख को अगर मैं बात करूँ तो ओएनजीसी के नंबर्स को आप ओवरव्यू कर सकते हो। उसके बाद में ओसवाल ग्रीन के नंबर्स को भी आप थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। पीएफसी के नंबर्स को आप थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में अगर हम देखें तो एसबीसी, सेंट्रोस, सो ये जो है बहुत छोटी छोटी कंपनीज देखने को मिल जाती है। एक और छोटी कंपनी जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना योगदान देती है, ट्राइडेंट लिमिटेड को आप जो है स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में जो ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनी यूनो मिंडा, इसको स्टडी कर सकते हो। ऊर्जा ग्लोबल के नंबर्स को जो है आप स्टडी कर सकते हो। वैभव ग्लोबल के नंबर्स को आप जो है स्टडी कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में अगर हम देखें सो इसके बाद में हाँ दोस्तों, तो कॉन्कर के नंबर्स को जो है आप स्टडी कर सकते हो। क्लीन साइंस के नंबर को जो है आप स्टडी कर सकते हो। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 22 मई को जो है हाँ दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग कंपनी जिसने अभी अभी पेंट सेक्टर में अपना कदम रखा है, लेकिन बड़े ग्रुप की कंपनी देखने को मिल जाती है, जो कि है ग्रासिम इंडस्ट्रीज़। तो आदित्य बिरला ग्रुप से बिलोंग करने वाली इस कंपनी को आप जो है स्टडी कर सकते हो। इनका जो है नया जो है ब्रांड हमें पेंट सेक्टर में लॉन्च होते हुए नज़र आया था, जो कि है बिरला ओपस करके, तो उसको आप स्टडी कर सकते हो। इनके नंबर देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बाद में हिंदुस्तान मोटर्स के नंबर्स को स्टडी कर सकते हो। हुंजा कंज्यूमर, यानी कि मामा अर्थ की जो पेरेंट कंपनी है हुंजा कंज्यूमर, उसको भी आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो हाँ दोस्तों, सिगरेट सेक्टर की जो है लीडिंग कंपनी जो कि आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम देखें तो मनबा फाइनेंस के नंबर्स को जो है आप थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर सकते हो। उसके बाद में अगर देखें तो मिष्टान फूड्स के नंबर जो है आप थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में 22 तारीख को ही अगर हम बात करें तो पावर मेश के नंबर्स को जो है आप स्टडी कर सकते हो। प्रीमियर एक्सप्लोजिव के नंबर्स को आप जो है इसके नंबर्स को भी आप स्टडी कर सकते हो। एक बार देख लेता हूँ दोस्तों कि प्रीमियर एक्सप्लोजिव ही देखने को मिल रही है।
नहीं दोस्तों, ये परादीप मेटल्स करके देखने को मिल रहे, तो वो प्रीमियर एक्सक्लूसिव नहीं है दोस्तों। उसके बाद में हम कहा थे 22 तारीख के ऊपर। सो बहुत सारी कंपनीज़ के जो नंबर्स है वो हमें इसी हफ्ते आते हुए देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद में अगर हम देखें तो और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज़ है जिनको आप स्टडी कर सकते हो। कुछ कंपनीज़ के नाम जो है छूट भी गए होंगे, तो आप ऐसा मत समझिए कि ये कंपनीज़ बेकार है करके। उन सभी कंपनीज़ को भी आप ज़रूर जो है स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में एक और निफ्टी 50 का पार्ट सन फार्मा, जो फार्मा सेक्टर की लीडिंग कंपनी देखने को मिल जाती है, उसको स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में टीवी टुडे के नंबर्स को भी आप स्टोर अबाउट ओवरव्यू कर सकते हो। उसके बाद में लगातार डिविडेंड देने वाली बहुत ही छोटी कंपनी तपारिया टूल्स के नंबर्स को आप जो है स्टडी कर सकते हो। हालांकि इसका जो शेयर है वो हमें कभी कभार ही हफ्ते में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो 23 तारीख के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों हम, तो एफकॉन के नंबर को आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगर हम देखें तो अपोलो के नंबर्स को जो है आप स्टडी कर सकते हो। शायद से अपोलो हॉस्पिटल्स देखने को मिल जाता है। नहीं दोस्तों, अपोलो माइक्रो सिस्टम जो कि डिफेंस में काम करने वाली कंपनी, इसको आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अशोका बिल्डकॉन के नंबर्स को स्टडी कर सकते हो। उसके नीचे ही हमें देखने को मिल रही है अशोक लेलैंड, तो इसके भी नंबर्स को आप स्टडी कर सकते हो, जो कि डिफेंस से रिलेटेड जो है सामान बनाती है। उसके बाद में एक और इंटरेस्टिंग कंपनी आज़ाद इंजीनियरिंग के नंबर्स को आप स्टडी कर सकते हो। उसके साथ ही BEML जो कि मेट्रो से रिलेटेड काम करती हुई देखने को मिल जाती है, तो इसके नंबर्स को भी आप ज़रूर स्टडी कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल जाती है। उसके बाद में अगर हम देखें तो देवयानी इंटरनेशनल जो कि RJ ग्रुप की कंपनी देखने को मिल जाती है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है दोस्तों जो मेरे मतलब ध्यान से निकल भी जाती है, तो उस भी कंपनीज़ को आपने जो है स्टडी करना है, क्योंकि हर कंपनी जो है बुरी नहीं होती। तो हर कंपनीज़ के रिजल्ट को आपने एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू करना है। सो देखिए, जैसे ये छूट गई थी JSW स्टील के नंबर 23 मई को आने वाले हैं, उसको भी स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ सो लिंडे इंडिया की नंबर्स को आप जो है स्टडी कर सकते हो। उसके साथ ही माइंडटेक, इसके भी नंबर्स को आप स्टडी कर सकते हो। ये भी इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल जाती है दोस्तों। उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ 23 मई की, तो थोड़ा नीचे देखेंगे सो क्या होता है दोस्तों, इतने सारे कंपनीज़ के नंबर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मतलब इस वजह से कोई छूट जाती है या फिर किसी के ऊपर से ध्यान मेरा मतलब उठ जाता है। तो इस वजह से आपने जो है यहाँ पर नाम आपको दिख रहे होंगे, तो इन सभी कंपनीज़ के जो है नंबर हमें इस हफ्ते देखने को मिलने वाले हैं। तो जो मेन कंपनीज़ है जिसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, तो उसको जो है मैं कवर कर रहा हूँ। इंडिगो पेंट्स के नंबर्स को आप ज़रूर स्टडी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है कि बिरला ओपस के एंट्री के बाद में उनके जो मतलब उस सेक्टर की जो कंपनीज़ है उनमें बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और जो है डर का माहौल देखने को मिल रहा है। जेके सीमेंट के नंबर्स को जो है आप स्टडी कर सकते हो। सीमेंट सेक्टर की हर एक जो कंपनी है वो अच्छा जो है परफॉर्मेंस देती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा खासा जो है डेवलप होता हुआ देखने को मिल रहा है। और हमारी जो इंफ्रा की स्टोरी है वो ऐसे ही आगे 10-20 साल तक जो है अच्छी रहने वाली है। उसके बाद में 25 तारीख की अगर बात करूँ, इस वीक का लास्ट डे, तो आप जो है PC ज्वेलर्स के नंबर को जो है स्टडी कर सकते हो। सो दोस्तों, ये सारी कंपनीज़ है जिनको आप जो है ज़रूर अपनी रडार पर रख सकते हो इस हफ्ते, और जो है इन कंपनीज़ के नंबर्स को स्टडी कर सकते हो दोस्तों। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।